करते आप सभी लोग ठीक होंगे और आप तैयार होंगे प्रभु के वचन के लिए। कितने लोग तैयार हैं? कितनों को भूख लगी है? है ना? जैसे हम संसार के खाने के लिए भूखे रहते हैं, वैसे ही हमें आत्मिक भोजन की भी भूख होनी चाहिए। मेरा जो विषय है वो है, क्या हम परमेश्वर के फल को लाते हैं? आप लोग डायरी लाए हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। टॉपिक जो है, क्या हम परमेश्वर के फल को लाते हैं? ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और ये हमें जांचने की जरूरत है कि हमारे जीवन में क्या परमेश्वर का फल है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि क्या हम सच में परमेश्वर को फल को ला रहे हैं? ये हमें जांचने की जरूरत है। हम लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन हमारा जीवन क्या फलवंत है? हमें जांचने की जरूरत है कि हम चर्च आते हैं, हम हर संडे क्या जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, हम हर समय क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन फलवंत है? क्या हमारा जीवन में फल आ रहा है? ये हमें जांचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर केवल हमारे शब्द नहीं देखता। परमेश्वर केवल हमारे शब्दों को नहीं देखता, वो क्या देखता है कि हमारा फल कैसा है। परमेश्वर हमारे फलों को देखता है। आप वचन निकाल सकते हैं, मत्ती उसका 7 उसका 16 पढ़ेंगे। जिसे मिल गया है वो पढ़ दीजिए। उनके फलों से पहचान लोगे। सब लोग अंगूर या कैसे अंजीर तोड़ते हैं। आमीन। वचन क्या कहता है? उसके फलों से तुम उन्हें क्या कर लोगे? पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ये आपके लिए सवाल है कि क्या लोग झाड़ियों से अंगूर तोड़ेंगे या ऊंट कटारों से अंजीर को तोड़ेंगे? बाइबल कहती है उनके फलों से क्या होता है, उन्हें पहचाना जाता है। मैन वचन कहता है, इसका मतलब ये, इसका अर्थ ये है कि लोग हमारे शब्दों को नहीं देखते कि हम किस तरीके से प्रार्थना को कर रहे हैं या हम किस तरीके से शब्दों को बोल रहे हैं कलीसिया में, है ना? लोग हमारे फल से हमें पहचानेंगे। आप किसी पेड़ को देखेंगे तो आप उसके फल के जरिए से पहचानेंगे, और अगर किसी पेड़ में फल नहीं है तो आप उसको नहीं पहचानेंगे, क्योंकि पेड़ उसके फल के जरिए ही पहचाना जाता है। बाइबल कहती है लोग हमारे शब्दों को नहीं देखते, हमारे शब्दों से नहीं पहचानेंगे, बल्कि हमारे फलों से पहचानेंगे। हमारा पॉइंट है, परमेश्वर हमारे फल की अपेक्षा करता है। परमेश्वर क्या करता है? हमारे फलों की अपेक्षा करता है। आप निकालेंगे यूहन्ना उसका 15 उसका 8। पिता की महिमा इससे होती है। आमीन। वचन क्या कहता है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। वचन बताता है कि परमेश्वर की महिमा किससे होगी? जब हम फल को लाएंगे, जब हमारे जीवन में मसीह का फल होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना?
हमारे जीवन में सिर्फ मसीही कहलाना काफी नहीं है कि हम कलीसिया जाते हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग वचन को पढ़ते हैं, है ना, और हम लोग क्या करते हैं, उपवास को रखते हैं, हम उसके वचन को सुनते हैं, हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। क्या हम ये फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि हम फल को ला रहे हैं? ये हमें जांचने की जरूरत है। हमारे जीवन में फल होना जरूरी है। अगर आपने किसी पेड़ को लगाया है और आप आशा करते हैं कि वो पेड़ क्या देगा, फल देगा, और वो पेड़ फल नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उस पेड़ को क्या कर दोगे? निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहा है, जगह को घेर रहा है। आपने आशा किया कि जिस पेड़ को मैंने लगाया है वो क्या देगा, मुझे उत्तम फल देगा, लेकिन वो पेड़ हमें फल नहीं दे रहा है। क्या आपको वो पसंद आएगा? आप मुझे जवाब देंगे, क्या वो पेड़ आपको पसंद आएगा? आप क्या करेंगे? उसे हटा देंगे, है ना। ऐसे ही परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? बहुत सा फल चाहते हैं, और जब आप फल लाएंगे उसी से परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। परमेश्वर की महिमा तब होती है जब हम फल लाते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम अमीर बनो, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम प्रसिद्ध बनो। परमेश्वर तुमसे क्या कहता है? तुम फल लाओ। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम क्या करो, धनवान बन के क्या करो, अपना सारा धन मेरे पास ले आओ। परमेश्वर तुमसे ये नहीं कहता, है ना। वो आपसे कुछ नहीं मांगता है। वो क्या कहता है कि तू क्या कर, विश्वास कर और मेरे साथ क्या रहे, बना रहे। और जब हम उसके साथ बने रहेंगे तो हम क्या करेंगे, फल को लाएंगे। आमीन। हमारे जीवन में फल होना जरूरी है। हमें समझने की जरूरत है। हम फल की बात करे जा रहे हैं, फल का अर्थ क्या है ना। फल का अर्थ क्या है ना। आत्मिक समझ के लिए हम पढ़ेंगे गलातिया उसका 5, आप लोग निकाल सकते हैं 5 उसका 22 और 23 आप निकालेंगे और पढ़ेंगे। जिसे मिल जाए वो पढ़ दीजिएगा, 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे आमीन। वचन क्या कहता है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा का फल कौन कौन सा है? अब मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये परमेश्वर का असली फल है। ये परमेश्वर का क्या है? असली फल है। अब हमें जांचने की जरूरत है, क्या ये फल हमारे जीवन में है? क्या हम प्रेम को रखते हैं? क्या हम आनंदित बने रहते हैं? हम मेल को रखते हैं? हमारे जीवन में धीरज है? क्या हम कृपा करते हैं? हम लोगों की भलाई करते हैं? हम विश्वास तो करते हैं, पर नम्रता और संयम हमारे जीवन में है? हमें ये जांचने की जरूरत है। यदि हम चर्च जाते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते तो फल नहीं ला सकते। हम कलीसिया जा रहे हैं और हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम फल नहीं ला सकते। यदि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन क्षमा नहीं करते, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन हम क्षमा नहीं करते, तो क्या हम फल लाते हैं?
यदि हम वचन सुनते हैं लेकिन जीवन नहीं बदलते, हम हर समय वचन सुनते हैं, हर संडे हमें पास्टर जी क्या करते हैं, नए वचन से आशीष करते हैं और हम उसे सुनते हैं, लेकिन उस वचन के जरिए हम अपने जीवन को नहीं बदलते। क्या हम फल को लाते हैं? परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है? परिवर्तन देखना चाहता है। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है? परिवर्तन देखना चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही कैसे तुम भी बनो। आमीन। प्रेम रखना, हम संसार में हैं तो हमारे लिए क्या होता है? मुश्किल होता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हर बात में आनंदित नहीं रह पाते। हमारे जीवन में तकलीफें आती है और हम क्या होने लगते हैं? निराश होने लगते हैं। बाइबल कहती है जब तुम परिस्थिति में पड़ते हो तब भी क्या रहो? तुम हर बात में आनंदित रहो। क्या हम अपनी परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं? ये हमें जांचने की जरूरत है। हमारी परिस्थितियां हमारे परमेश्वर से बड़ी हैं? क्या हमारी परिस्थितियां हमारे परमेश्वर से बड़ी हैं? नहीं, क्योंकि वो हमें हर परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर है। मैन, आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि हर बात में क्या रहो? धन्यवादी और आनंदित बने रहो और तब तुम उत्तम फल को लाओगे। मैन, हमें जांचने की जरूरत है कि अगर मेरे जीवन में तकलीफें हैं, परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थिति जिसमें संसार भी हमारा साथ नहीं देता, बाइबल कहती है मैं तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा। तो क्या आप उस परिस्थिति में अकेले हैं? क्या आप उस दुख में अकेले हैं? अगर आप अकेले नहीं हैं तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ आनंदित बने रहना है। आमीन। जो हमारे जीवन में धीरज होगा, मेल होगा और नम्रता, हमारे जीवन में नम्रता होनी जरूरी है ना? हम लोग ज्यादा समय तक नर्म नहीं रह पाते। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम ज्यादा समय तक नर्म नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं से हम लोग क्या करने लगते हैं? गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। ऐसा क्यों? ये हमें जांचने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के करीब हैं, हम परमेश्वर के साथ संबंध को बनाते हैं, परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं, तो परमेश्वर का स्वरूप आप में आएगा। बाइबल कहती है कि उसने कैसा बनाया? तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। सिर्फ हम सुंदर है ना? हम लोग दिखने में अच्छे हैं, ऐसा ही क्या है? हमारा परमेश्वर भी अच्छा है। अब जांचने की जरूरत है, क्या हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा की तरह पवित्र है? क्या हमारा स्वरूप परमेश्वर की तरह परमेश्वर का स्वरूप है? मसीह जीवन हमारे मसीह चाल चलन के जरिए पहचाना जाता है। आप संसार में अगर किसी व्यक्ति से बोले कि मैं क्या हूँ? मसीह हूँ, तो वो आपके शब्दों को देखेगा, वो आपके स्वरूप को देखेगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किस जाति से हैं। हाँ, एक मसीह जाति से है। मसीह कोई धर्म नहीं है ना? मसीह हमें क्या सिखाता है? हमारा जीवन, हमारा स्वरूप बदलना सिखाता है। वैसा स्वरूप हमारे जीवन में होना जरूरी है। हमें नर्म रहना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कलीसिया जा रहे हैं और कलीसिया तक ही हम सीमित है कि मुझे कलीसिया में क्या रहना है? नर्म रहना है। कलीसिया में क्या रहना है? मेरा पहनावा, मेरा जो बोलने का तरीका है, मेरा जो स्वरूप है कलीसिया की तरह होना चाहिए, है ना? हम वहीं तक सीमित ना रहें। हमें दो तरीके के चेहरे लेके नहीं चलने हैं। मैं जैसा स्वरूप हमारा हमारे कलीसिया में होता है, वैसा ही स्वरूप हमारा बाहर भी होना जरूरी है।
क्योंकि संसार तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे स्वरूप से तुम्हें पहचानेगा। आमीन। और जब वो आपको जांचेगा तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो या तुम्हारे शब्द ऐसे क्यों है। वो आपसे पूछेगा क्या तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें ये सिखाते हैं, है ना। हमारे स्वरूप से, हमारे शब्दों से, हमारे पहनावे से, हमारे तरीकों से हम किसका अनादर कर रहे हैं। संसार हमारे परमेश्वर को जांचता है ना। हमारे स्वरूप के जरिए पर संसार क्या जानेगा कि तुम एक मसीह हो, और मसीह का स्वरूप हमारे जीवन में होना जरूरी है। और जब उसका स्वरूप हमारे जीवन में होगा तो हम क्या लाएंगे, फल को लाएंगे। आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने आपको चुना और आपको एक जगह लगाया, है ना, एक पौधे को लाए और उन्होंने क्या किया, लगाया, और आप बढ़े, है ना। आप बढ़ते जा रहे हैं, आप कलीसिया में आ रहे हैं, पास्टर आप में हम पौधे में क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, अच्छी अच्छी खाद को दे रहे हैं, अच्छे अच्छे वचन को दे रहे हैं, अच्छे अच्छे सुसमाचार को दे रहे हैं। तो वो आपसे क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या आप उन्हें क्या देंगे, फल को देंगे। परमेश्वर आपसे क्या एक्सेप्ट करते हैं कि आप उसे क्या देंगे, फल को देंगे। और यदि आप फल को नहीं देंगे तो आप क्या कर दिए जाएंगे, छाड़ दिए जाएंगे। जो पेड़ फल देगा वो क्या होगा, एक जगह होगा, और जो फल नहीं देगा वो कहाँ होगा, एक आग में फेंक दिया जाएगा। तो आप कैसा फल लाना चाहते हैं, आप कैसा पेड़ बनना चाहते हैं। क्या सिर्फ वचन सुनना, प्रार्थना करना, कलीसिया आना, उसकी संगति में बैठना, यही परमेश्वर को नहीं चाहिए, है ना। बस यहीं तक सीमित ना रहे। आप परमेश्वर का स्वरूप आपके स्वरूप में होना चाहिए, है ना। परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर के जो स्वरूप है वो आपके जीवन में होना जरूरी है, और मसीहत आपके जीवन से झलकनी चाहिए। आमीन। हम सिर्फ नामधारी मसीह ना कहलाए, हम नामधारी मसीह ना कहलाए कि मुझे चर्च जाना है, मुझे कलीसिया जानी है, मैं कलीसिया नहीं जाऊंगी तो मेरे पास्टर क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना जरूरी है। आप एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ ना आए, है ना। बाइबल कहती है जब आप उसकी कलीसिया में आते हैं तो अपने मनों को क्या करें, तैयार करें। क्यों? क्योंकि आप किससे मिलने आए हैं, परमेश्वर से मिलने आए हैं। आप उससे मिलने आए हैं जिसने आपको बनाया है। हम संसार को दिखाने के लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए कलीसिया नहीं आएंगे। हम वादा करेंगे कि परमेश्वर जब मैं आपके पास आऊं तो मेरा जो संबंध है वो आपके साथ जुड़ने पाए। मैं लोगों के लिए कलीसिया नहीं आऊं, है ना। हमें क्या लाना है, फल को लाना है। हम चौथा पॉइंट देखेंगे, बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 15 उसके 5 में उन्होंने हमें उदाहरण दिया है दाखलता और डालियों का। आप निकाल सकते हैं यूहन्ना उसका 15 उसका 5। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें वहाँ बहुत फल फैलाता है, किंतु तुझ मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल कहती है अब मैं तुमसे 15 है, अब मैं तुमसे दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। यूहन्ना 15 उसका 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बाइबल क्या कहती है, मैं क्या हूँ, दाखलता हूँ और तुम क्या हो, डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वो मैं उसमें क्या करूँगा, बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये मानते हैं
कि जब आप परमेश्वर के करीब रहेंगे तो परमेश्वर आपको क्या देगा, ऐसी डाली बनाएगा जो फल लाएगी। मैन बाइबल इसका अर्थ बताता है कि डालियां क्या है, आप है और फल नहीं ला सकती, है ना। यदि डाली पेड़ से अलग हो जाएगी तो वो फल नहीं लाएगी। मैन वो सूख जाती है। उसी तरह यदि हम यीशु से दूर हो जाए, हमारी आत्मिक रूप से सूख जाएंगे, है ना। जब हम परमेश्वर से, यीशु से दूर हो जाएंगे तो हमारी जो आत्मिक रूप की जो डाली है वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। लेकिन जब हम यीशु से जुड़े रहते हैं तो हमारा जीवन क्या होगा, फलवंत होगा। हमारा जीवन क्या होगा, फलवंत होगा। मैन, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, फल को लाना है। मैन आप ये ना सोचें कि हम लोग कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में फल आ जाएगा, है ना। वो तो पास्टर आपके लिए कर रहे हैं ना। पास्टर आपके लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर आपके लिए क्या कर रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं। आप क्या परमेश्वर से जुड़े? क्या आपने जो परमेश्वर के साथ जुड़ना होता है, संबंध बनाना होता है, क्या आपने वो बना रखा है? आपको ये जांचने की जरूरत है। अगर हम डाली है तो हमें उसकी दाखलता में क्या रहना है, जुड़े रहना है। किसी पेड़ की डाली को आप निकाल दो तो वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, और फिर हम उसे लगाएंगे तो वो फल नहीं देगी, है ना। हमें परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहना है, हर समय, हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर कठिनाइयों में। जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, फलवंत होगा। वो हर एक आशीष जो हम परमेश्वर से चाहते हैं वो हमें देगा। बाइबल कहती है जब तू मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करेगा तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, वो हर एक वस्तु दूंगा जो तेरे लाभ की है। मैन वो हमें हर एक वस्तु देगा जो तुम्हारे लाभ की है, हानि की नहीं ना। अब हमें क्या करने की जरूरत है? मेरा सवाल है कि हमें अगर फल लाना है तो हमें क्या करने की जरूरत है? बढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, यीशु से बातचीत करने की, विश्वास करने की जरूरत है। बाइबल क्या कहती है? प्रार्थना तो हम कर रहे हैं। अभी मैंने शुरुआत में बताया कि केवल वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, कलीसिया जाना ही क्या रहेगा, फल नहीं लाएगा। ये तो हमें करना ही है ना। ये तो हमें करना ही है। हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन पढ़ना है, हमें पेड़ में खाद तो डालनी पड़ेगी, पानी तो डालना पड़ेगा। उसे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में प्रेम, धीरज, संयम, कृपा, भलाई होना जरूरी है। शुरुआत किससे करें? एक से करें। मुझे क्या करना है? नर्मता रखनी है, क्योंकि जब हम नर्मता रखेंगे तो प्रेम हमारे जीवन में होगा। जब हम किसी के प्रति नर्मता को दिखाएंगे, है ना, और हम उसको बड़े प्यार से बोलेंगे, और जब हम प्यार से बोलते हैं तो वो क्या होती है, नर्मता होती है। पहले हम क्या करेंगे? एक चीज को करेंगे, फिर हम दूसरी चीज को करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को ना। और इसी प्रकार हम जो आत्मिक फल है उसे अपने जीवन में लाएंगे। और जब ये फल हमारे जीवन में होंगे तो हम क्या होंगे? हमारा जीवन क्या हो जाएगा? फलवंत हो जाएगा। आमीन। एक हम कहानी देखेंगे कि एक किसान ने अपने बगीचे में क्या किया, एक पेड़ लगाया। वह रोज उसमें पानी देता था और उसकी देखभाल करता था। एक किसान ने क्या किया, अपने खेत में एक पेड़ लगाया।
और वो रोज क्या दे रहा है, उसमें पानी दे रहा है, खाद दे रहा है और उसकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर रहा है। 1 साल बीत गया और उसमें कोई भी फल नहीं आया। उसने बोला कोई नहीं, फिर से करते हैं। फिर से वो उसकी देखभाल कर रहा है। दूसरा साल हुआ, दूसरा साल बीत गया और उसमें कोई भी फल नहीं आया। ऐसे ही तीसरा साल भी बीत गया, फिर भी उसमें कोई भी फल नहीं आया। अंत में किसान ने क्या किया होगा, है ना? अंत में किसान ने कहा ये पेड़ केवल जगह ले रहा है ना? ये पेड़ क्या कर रहा है, केवल जगह ले रहा है लेकिन फल नहीं दे रहा। मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसको एक अच्छा पानी दे रहा हूँ, अच्छी खाद दे रहा हूँ, उसकी देखभाल कर रहा हूँ। हर समय हर परिस्थिति में परमेश्वर आपकी देखभाल करते हैं। हर समय वो आपको आशीष देते हैं। हर समय वो आपको क्या कर रहे हैं, उन्नति के लिए आशीष को दे रहे हैं, आपकी दुआओं को सुन रहे हैं, उसको उत्तर को दे रहे हैं, है ना? और आप फल नहीं ला रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ केवल चर्च में जगह ले रहे हैं, है ना? चर्च में क्या कर रहे हैं, हम भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के लिए हम कोई भी फल नहीं ला रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम सिर्फ जगह घेर रहे हैं कलीसिया में, या हम कलीसिया में भीड़ को दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम फल को ला रहे हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए फल को होना जरूरी है। केवल प्रार्थना करना ही और वचन पढ़ना ही और उसके लिए समय को देना ही काफी नहीं है। परमेश्वर आपको जब हर चीज दे, आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्या आप हर समय परमेश्वर को धन्यवादी बने रहते हैं? क्या आप हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? आप धन्यवाद के साथ क्या कहते हैं, प्रभु आज मेरी ये जरूरत है, परमेश्वर आज मेरे यहाँ दर्द है, आप मुझे क्या करें, चंगाई दे। और हम क्या कह देते हैं, आमीन, हमारी प्रार्थना हो गई। आपने धन्यवाद के साथ क्या कर दिया, उससे मांगा भी है। हम प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं, हम उससे मांग रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यदि परमेश्वर आपको सब कुछ दे रहा है तो आपको भी उसको फल देना है। परमेश्वर का स्वरूप आपके जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर का जैसे व्यक्तित्व था, नम्रता था, संयम था, वैसा हमारे जीवन में होना जरूरी है। हम मानते हैं कि हम संसार में और ये हमारे जीवन में होना मुश्किल है ना? परमेश्वर ने हमें क्या किया है, चुना है। हमें क्या किया है, चुना है। हम भीड़ में नहीं है, और अगर हम भीड़ में नहीं है तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। हम संसारिकता में नहीं गिने जाते, हम संसारिक लोगों में गिने नहीं जाते, तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। परमेश्वर ने जब हमारे लिए इतना कुछ सहा, हमारे लिए उस दर्द को सहा है, तो क्या हम अपने जीवन से नम्रता, प्रेम, धीरज नहीं रख सकते? क्या हम लोगों के लिए भलाई नहीं कर सकते? और जब हम चीजों को करेंगे तो ये चीज हमारे जीवन में क्या ला रही है, फल को ला रही है। फल कैसे आता है? फल किसी जबरदस्ती से नहीं आता। पर आप पेड़ के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो आपको फल दे। फल संबंध से आता है। फल तब आएगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के करीब रहेंगे, उसके साथ अपने रिश्ते को बनाए रखेंगे। अगर एक बेटे को उसके पिता से कुछ चाहिए तो वो क्या करेगा, उससे मांगेगा, है ना? फिर पिता जब उसे देगा तो पिता भी उससे कुछ कहेगा, है ना? कोई आज्ञाओं को देगा। अगर हम परमेश्वर से हर चीज को मांगते हैं तो हमें उससे हर दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना है, उसके वचन में बढ़ते जाना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, तब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, फल को लाएंगे। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलने में सहायता करेगा। कई बार हमारा प्रश्न होता है या हमारे जीवन में सवाल होता है कि मैं नर्म होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, नर्म रहूं, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रेम रखूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता।
बहन कहती है तुम क्या करो, उसके लिए प्रार्थना करो और प्रभु का आत्मा आपको क्या करेगा, सहायता करेगा। आमीन। प्रभु का आत्मा हमें तब शांत करेगा जब हमें गुस्सा आता है। वो गुस्सा क्या हो जाएगा, शांति में बदल जाएगा। हमारी घृणा किससे, प्रेम से बदल जाएगी। पहले हम क्या करते थे, घमंड करते थे। बाइबल कहती है हमारी नर्मता क्या हो जाएगी, घमंड को तोड़ देगी। हमें नर्म बनना है। आमीन। आज आप हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं प्रेम रखूं, मैं नर्म बनूं और मैं क्या करूं, क्षमा करने वाली हूं। आमीन। कि ये अभी गुस्सा है, हमारे जीवन में गुस्सा है, घृणा है और घमंड है, लेकिन मेरा विश्वास है प्रभु कि आप मेरे हृदय को बदलेंगे। आमीन। आप कहें कि प्रभु मेरा विश्वास है कि आप मुझे क्या करेंगे, नर्म बनाएंगे। फिर आपके जीवन में कितनी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लोग आपको कितना भी सता दे, कितना भी सता ले, आप क्या करेंगे, माफ करेंगे। आमीन। आप क्या करने लगेंगे, उन्हें माफ करने लगेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है आप क्या करें उसके फल को लाएं और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। आमीन। ये मेरा छोटा सा वचन था कि परमेश्वर में फल को लाना जरूरी है। आमीन। आगे का समय हम पास्टर जी को देंगे।